अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 2 क्लास 9 फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 2.1 से लेकर 2.5 तक सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम 2.6 से लेकर 2.10 तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.6। इट सेज दैट ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour square when it has moved through 100 meter. ये कहता है कि एक ट्रेन है वो इनिशियली रेस्ट में है और वो मोशन स्टार्ट करती है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी स्पीड फाइंड आउट करें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जब वो ट्रेवल करती है 100 मीटर। तो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। जो हमें डेटा दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और चूंकि ट्रेन इनिशियली रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 0 मीटर पर सेकेंड होती है और ये ट्रेन डिस्टेंस तय करती है s 100 मीटर। तो हमने तब जाके इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है स्पीड और इस स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना है। तो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ चूंकि हमने vf को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ vf। तो मैं क्या करता हूँ कि इस vi को इस साइड पे ले आता हूँ तो वी विल गेट vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस vi स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो vf स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इनटू s विच इज इक्वल टू 100 मीटर और प्लस vi इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा vf स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो vf विल बी इक्वल टू अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 और यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। चूंकि हमने सारी वैल्यूज मीटर पर सेकेंड वाली यूज किया है तो अब चूंकि हमसे रिक्वायर्ड है कि फाइनल स्पीड को फाइंड आउट करें किलोमीटर पर आवर में तो हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करनी है इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं जब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं बाई 1000। सिमिलरली जब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं बाई 3600। तो इसको मैं लिखता हूँ कि vf इज इक्वल टू 10 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाई 1000 और ये सेकंड चूंकि नीचे है तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ बाई 3600 तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो vf विल बी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2.7। ये कहता है कि एक ट्रेन है जो कि इनिशियली रेस्ट में है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे है। इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और फिर इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। जब वो इस पॉइंट पे पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट्स में इसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर उसके बाद ये ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, वो 48 किलोमीटर पर आवर होती है।
फिर जब वो यहाँ पे पहुँचती है ट्रेन, तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और ट्रेन जब यहाँ पे पहुँचती है तो टाइम लगता है 3 मिनट और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है वो 5 मिनट्स लगता है। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस तय की है वो फाइंड आउट करें। तो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उन्होंने डिस्टेंस तय की है वो S1 है और यहाँ से यहाँ तक S2 है और यहाँ से यहाँ तक S3 है। तो n को सम करके यानी n को ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले S1, S2 और S3 को फाइंड आउट करना है, फिर इसको ऐड करना है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं कि ये किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड और टाइम जितना भी हमें दिया गया है इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है इनटू मीटर पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकंड। वो कैसे? देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 48 को बाई 1000 तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 पे मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि और डिनोमिनेटर में है तो इसलिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखता हूँ। तो ये और ये कैंसल, तो वी विल गेट 4481 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13.33, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और मिनट्स को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं जस्ट हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 मिनट बराबर है 120 सेकंड्स के और 5 मिनट्स बराबर है 300 सेकंड्स के और 3 मिनट्स बराबर है 180 सेकंड्स के। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं S1 को फाइंड आउट करता हूँ। तो S1 इज इक्वल टू V यानी कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहाँ पे देखो VI है और जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है तो फाइनल वेलोसिटी बनती है 48 किलोमीटर पर आवर जो कि इक्वल है S के। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूँ, तो ये S1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो ये टाइम यूज़ करेंगे 120 सेकंड्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 120 सेकंड्स लगते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ कि VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। S1 इज इक्वल टू VI 0 है प्लस VF 13.33 है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और टाइम जो है ये 120 सेकंड्स है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा S1 विल बी इक्वल टू 6.66 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 799.8 मीटर और ये तकरीबन बराबर है 800 मीटर के। तो ये S1 हो गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ S2। तो S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T। चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो S2 विल बी इक्वल टू 13.33 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यहाँ पे 300 सेकंड्स है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300 सेकंड्स। तो S2 विल बी इक्वल टू 3999 और ये तकरीबन बराबर है 4000 के, 4000 मीटर। ये S2 हो गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ S3 को। तो S3 विल बी इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहाँ पे भी हम एवरेज लेते हैं क्योंकि यहाँ से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनती है 13.33, इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इस पॉइंट पे VF बन जाती है 0। तो मैं लिखता हूँ कि S2 इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाई T। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे है 13.33 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिखता हूँ 13.33 प्लस फाइनल वेलोसिटी जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है तो वो 0 हो जाती है।
तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ डिवाइडेड बाई टो, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 180 सेकंड्स लगते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 180 सेकंड्स। तो S3, ये S3 है, मैंने S2 लिखा है, ये S3 है, ये भी S3 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1198.8 मीटर, और ये तकरीबन बराबर है 1200 मीटर के। तो इस तरह हमने S1, S2 और S3 को फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 जो हमारे पास है वो इक्वल है 800 मीटर्स के, और S2 इक्वल है 4000 मीटर, और S3 इक्वल है 1200 मीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू 6000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 6000 मीटर है। Question 2.8 says that a cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. ये कहता है कि एक क्रिकेट की बॉल है जिसको वर्टिकली यानी अपवर्ड उसको हिट किया जाता है, और ये वापस जब ज़मीन पे पहुंचती है तो 6 सेकंड लेती है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करें और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है टाइम, टोटल टाइम दिया गया है, इसको साथ में टी लिखता हूँ, यानी टी टोटल, इट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में और दोबारा ज़मीन पे आने में जो टाइम लगता है वो 6 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन साइड टाइम, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको मैं सिर्फ टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये 3 सेकंड्स होते हैं। तो इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो Vf इज इक्वल टू 0। तीसरा मैं लिखता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चूंकि बॉल मूव करती है अपवर्ड, तो जब बॉल अपवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बॉल डाउनवर्ड मूव करती है तो यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमें कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करें, अब मतलब यह है कि बॉल मूव करती है फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। तो इस सिचुएशन में हमने जी को -10 मीटर पर सेकेंड लेना है, और इसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो हाइट है, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है हाइट, एज को फाइंड आउट करना है, और साथ में इनिशियल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है, वी आई को हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब हम हाइट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि बाला अपवर्ड मूव करती है तो एक ही जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, चूंकि हमने वी आई को फाइंड आउट करना है। तो रीअरेंज करने के बाद वी आई जो है दिस विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि बॉल फॉर स्मॉल टाइम रेस्ट में आ जाती है। और माइनस जी की वैल्यू -10 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और टाइम फ्रॉम वन साइड टाइम मैंने आपको कहा कि 3 सेकेंड्स है। तो वी आई विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is equal to S is equal to VIT plus half GT square। यहाँ पे S की जगह मैं H लिखता हूँ। H is equal to VIT plus half
gt स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी विल गेट वी आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम 3 सेकेंड्स है, प्लस हाफ हो जाएगा और g की वैल्यू -10 है, t की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 90 माइनस 45। यहाँ से 90 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 45 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इज 45 मीटर। अब मैं सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2.9 को। इट सेज दैट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग रेस्ट। ये कहता है कि एक ट्रेन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है और इस पॉइंट पे वो ब्रेक लगाती है। जब वो ब्रेक लगाती हैं तो 800 डिस्टेंस तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 48 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे मैंने एस लिखा है 100 मीटर, लेकिन ये 800 मीटर है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, इट इज 800 मीटर। तो हमसे कहता है कि चूंकि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, तो फर्दर वो कितना डिस्टेंस तय करेगी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो, यानी कि वो रेस्ट में हो जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि एस को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई को कन्वर्ट करता हूँ इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या करना है कि 96 को मल्टीप्लाई करना है बाई 1000 और डिवाइड करना है बाई 3600। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26.6 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी वी एफ को मैं जब कन्वर्ट करता हूँ तो उसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 1000, यानी कि 48 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.3 मीटर पर सेकंड। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है जिसको मैं S1 का नाम देता हूँ, इसको मैं S1 का नाम देता हूँ। इट इज इक्वल टू 800 मीटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। चूँकि ट्रेन यहाँ से जब रवाना होती है यहाँ तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आती है। तो तमाम उन डेटास को हम यूज़ करेंगे जो इस सफ़र में इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो चूंकि हमने A को फाइंड आउट करना है तो इस साइड को हम 2AS पे डिवाइड करेंगे। तो A विल बी इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद A विल बी इक्वल टू VF इक्वल है 13.3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस VI जो है इट इज़ इक्वल टू 26.6 मीटर पर सेकेंड, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है 2S, S 800 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 800। तो A विल बी इक्वल टू 177.7 माइनस 707.56 और नीचे 1600 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -530 डिवाइडेड बाई 1600। तो वी विल गेट -0.3312 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करते हुए एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। एस विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो s विल बी इक्वल टू, अब चूंकि जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आती है तो तब हमने s को फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी बनती है 48 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी उसकी बनती है 0। तो ये हम यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस ये बन जाती है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, और 48 किलोमीटर पर आवर जो है ये इक्वल है 26.6। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की है -0.331। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 268 मीटर। देखो यहाँ पे ये माइनस है और एक माइनस ये है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पेरों 26.6 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। Question number 2.10 says that in the above equation find the time taken by the train to stop after the application of brake। तो ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप होने में जो टाइम लगता है वो हमने फाइंड आउट करना है। मतलब ये है कि ट्रेन यहाँ पे ब्रेक लगाती है, यहाँ तक जो टाइम लगता है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब जब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे उसमें जो वैल्यू यूज होती है वो इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर और ये इक्वल है 26.6 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन जिसको हमने फाइंड आउट की है इक्वल है -0.331 के बराबर है। ये वैल्यूज हम इस्तेमाल करेंगे तब जाके हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल है 26.6 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल है 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है इट इज़ इक्वल टू -0.331 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ तो लिखता हूँ कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। तो टी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 26.6 है और एक्सेलरेशन -0.331 है। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, इसको जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 80 सेकेंड्स। तो स्टॉप होने तक जो टाइम लगता है वो 80 सेकेंड्स लगते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम 2.6 to 2.10. Thank you.